नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर छत्तीसगढ़ियावाद का मुद्दा सर चढ़कर बोलने लगा है। विवाद की शुरुआत वीआईपी रोड स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति के अपमान से जो शुरू हुई, वह गुरु घासीदास बाबा के अपमान तक जा पहुंची और इससे गुस्साए जय जोहार पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल ने अग्रवाल समाज और सिंधी समाज को अपनी टिप्पणी से उत्तेजित कर दिया। जगह जगह सिंधी समाज के लोग जिस तरीके से आंदोलन पर आमदा हैं, अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इंदौर से भी खबरें आने लगी है कि प्रदर्शन हो रहा है। तो देश के दूसरे राज्यों से भी यह खबर आ रही है। अग्रवाल समाज भी समता कॉलोनी में धरना देने का निर्णय ले लिया या धरना दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ जय जोहार पार्टी भी इस मामले से पीछे हटने को तैयार नहीं। अमित बघेल ने तो माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है, तो जय जोहार पार्टी ने भी सिंधी समाज के प्रदर्शन के दौरान हुए अभद्र टिप्पणी और दूसरे मामले को लेकर थाने में एफआईआर कर दी है। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अशोक तोमर जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि अमित बघेल की गिरफ्तारी को लेकर जो कुछ बवाल मचा हुआ है उस पर वे क्या कहना चाहते हैं। मेरा ये मानना है, सीधा और भोलेपन का फल भुगत रहे हैं छत्तीसगढ़ वासी। ये इतने सीधे हैं कि इनको कोई कुछ कर दे ये बड़ी देर से समझते हैं, उसी के कारण ये सब हो रहा है। मेरा ये कहना है, किसी व्यक्ति को, किसी जाति को, किसी समाज को अपनी संस्कृति की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। अगर उसके लिए कुछ भी वो करे वो सही, लेकिन साथ साथ अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए दूसरे की संस्कृति को बुरा भला कहना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं अमित जी से यही कहूंगा कि अपनी संस्कृति की रक्षा करके वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इस तरह का काम करें, लेकिन साथ ही जरा धैर्य रखें, दूसरे पे कमेंट ना करें। मैं उनकी इस पीड़ा को समझ रहा हूँ, आक्रोश है उनमें, लेकिन जरा धैर्य रखें और जो वो काम कर रहे हैं मैं उसका समर्थन करूंगा। क्या होगा, कैसे होगा, क्या अमित बघेल की गिरफ्तारी कर पाएगी पुलिस? ये बड़ा सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि इससे पहले भी अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। ऐसे में राज्योत्सव के रंग में भंग न डालते हुए सरकार ने अमित बघेल की गिरफ्तारी नहीं की है, तो क्या अब राज्योत्सव के समाप्त होने के बाद अमित बघेल की गिरफ्तारी होगी? जय जोहार पार्टी के नेताओं ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि यदि अमित बघेल की गिरफ्तारी की गई तो छत्तीसगढ़ भर में बवाल मच जाएगा। अमित बघेल की गिरफ्तारी अकेले नहीं होगी, बल्कि अमित बघेल के साथ हजारों महिलाएं और पुरुष भी गिरफ्तारी देंगे और यही सूचना छत्तीसगढ़ सरकार को अमित बघेल की गिरफ्तारी से रोके हुए। तो क्या सचमुच जय जोहार पार्टी ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है छत्तीसगढ़ सरकार के रवैये को लेकर? क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाया गया, उत्कल दिवस मनाया गया, सरकारी आयोजन हुए बकायदा, उसे लेकर पहले ही छत्तीसगढ़ियों में बड़ा विवाद था। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों की उपेक्षा की कहानी ऐसा नहीं है कि इसी सरकार से शुरू हुई। पहले भी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों की उपेक्षा को लेकर कई आरोप लगे हैं। खासकर राज्योत्सव में स्थानीय कलाकारों, लोक कलाकारों, छत्तीसगढ़िया संस्कृति को लेकर सवाल उठते रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की उपेक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठते रहा है, लेकिन यह मुद्दा तब तूल पकड़ा जब छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति ही तोड़ दी गई। हैरानी की बात है कि आखिर छत्तीसगढ़ की संस्कृति और उनसे जुड़े महान लोगों की ही प्रतिमा के साथ अभद्र व्यवहार क्यों होता है? ये सवाल जय जोहार पार्टी ने उठाया है। पिछले कई
सालों से जिस तरीके से चाहे वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनादर की बात हो या गुरु घासीदास बाबा के अनादर की बात हो, जैतखम के अनादर की बात हो, और अब मामला जब छत्तीसगढ़ महतारी तक जा पहुंचा है तो स्वाभाविक रूप से इसकी प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ आंदोलन से जुड़े वरिष्ठ नेता राम गुलाम सिंह ठाकुर ने तो साफ तौर पर कह दिया कि यदि अमित बघेल माफी मांगेंगे तो फिर छत्तीसगढ़िया उनके खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे। यानी परिस्थितियां भयावह होती जा रही है या परिस्थितियां सरकार से संभलना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सरकार पर एक तरफ उन लोगों का दबाव है जो उनके कोर वोट माने जाते हैं। सिंधी समाज भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट माने जाते हैं, तो अग्रवाल समाज भी तो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट माने जाते रहे। भारतीय जनता पार्टी पर तो व्यापारियों की सरकार का आरोप लगता ही रहा है। ऐसे में सरकार के सामने दिक्कत यह है कि यदि जो सूचना मिल रही है कि अमित बघेल अकेले गिरफ्तारी नहीं देंगे या उन्हें अकेले गिरफ्तार करना बड़ा मुश्किल है, उनके साथ हजारों की संख्या में लोग गिरफ्तार दे सकते हैं। जगह जगह प्रदेश भर में प्रदर्शन हो सकता है और सरकार पहले ही अपराध और कानून व्यवस्था से निपटने में असफल रही है। तब इस नए झमेले को लेकर वह क्या करेगी, यह सत्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर गई है। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से राज्योत्सव में स्थानीय कलाकारों की उपेक्षा को लेकर सरकार पर आरोप लगे हैं, छत्तीसगढ़ महतारी की उपेक्षा को लेकर आरोप लगे हैं, उसके बाद क्या सरकार डरी सहमी या एक सवाल और उठ रहे हैं कि क्या सरकार चाहती है कि अमित बघेल की पार्टी बड़ी हो जाए, क्योंकि उन्हें लगता है या भाजपा के रणनीतिकारों को लगता है कि अमित बघेल जितनी ताकतवर होंगे कांग्रेस को उतना ही नुकसान होगा। तब ऐसी परिस्थिति में जब अमित बघेल की गिरफ्तारी अकेले नहीं होने वाली है, ये चर्चा है, उनके साथ हजारों लोग गिरफ्तारी देने वाले हैं, तब सरकार इस मामले को कैसे निपटेगी ये देखने की बात होगी।